हवलदार से लेकर सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर थानेदार और डीएम से लेकर सीएम पीएम तक कोई तो बताएगा ना भाई साहब कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से इतने सारे लोग काल की गाल में समा गए। भीड़ बहुत ज्यादा है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप फोर्स दीजिए सर। हमारा देश भारत गजब का देश है भाई साहब। यहां पर अगर इतना सा अच्छा काम हो जाए तो टीवी से लेकर अखबार और अधिकारी से लेकर सरकार तक को पता होता है कि क्रेडिट कहां किसको देना। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो जाए तो उस पर जिम्मेदारी लेने की बात तो बहुत दूर की बात है, उस विषय पर पर्देदारी शुरू हो जाती है। सारी कोशिशें होती हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए, दबा ना पाए तो कम से कम बताया जाए। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं। कुछ ले जाया जा रहा है, भगदड़ की जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहां चले गए। और यही सब कुछ महाकुंभ की भगदड़ के मामले में भी हो रहा है। बेहिसाब भीड़ कैसे एक जगह पर जमा हुई, इसकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। भीड़ क्यों नहीं मैनेज हुई, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। भीड़ के कई लोग बैरिकेड के पास क्यों सो गए, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। भीड़ से ही लोग बैरिकेड फाड़ने लगे, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। बैरिकेड सोते हुए लोगों पर गिरा, कोई जिम्मेदार नहीं है। लोगों को बताया गया कि नागा साधुओं का जत्था जो है आ रहा है, वो भागने लगे, ये अफवाह कैसे फैली, कोई जिम्मेदार नहीं है। बैरिकेड में लोग दबे, भगदड़ मची, भगदड़ में लोग मरे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नहीं। और जब कोई जिम्मेदार नहीं है तो फिर मुझे याद आ गई वो फिल्म जिसका नाम था नो वन किल्ड जेसिका। हाँ, ऐसे यहां पर भी कोई जिम्मेदार नहीं। आप खुद सोचिए कि भगदड़ में लोग मर गए, सरकारी आंकड़ा अपनी जगह पर है, मगर फिर भी जितने लोगों की मौत हुई उनकी संख्या बताने के लिए डीएम और मेला क्षेत्र के डीआईजी जब कैमरों के सामने आए तो उन्होंने भी बड़ी बारीकी से इस बात को छुपा दिया कि भगदड़ जो थी वो सिर्फ संगम नोच पर नहीं बल्कि झूसी के पास भी हुई थी। 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। और वहां जो हुई थी वो कोई छोटी मोटी भगदड़ नहीं थी। भगदड़ में छूट गए लोगों के आखिरी सामान जिस तरह से ट्रैक्टरों में भर भर के हटाए गए, ऐसा लगा किसी की जिम्मेदारी ही नहीं थी। क्योंकि अगर किसी की जिम्मेदारी होती तो कोई तो होता जो आकर बताता कि भगदड़ हुई है, लेकिन बड़ी सफाई से उसे छिपा दिया गया। जो तस्वीरें आई वो हृदय विदारक थी, क्योंकि किसी का चप्पल छूटा था तो किसी का आधार कार्ड, जिनके पांवों में चप्पल रही होगी, जिनके बदन पर ये कपड़े रहे होंगे और जो सूचियों में खोजे जा रहे होंगे, अब आप सोचते रहिए कि कैसे दिखते होंगे उनके चेहरे। मतलब हवलदार से लेकर सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर थानेदार और डीएम से लेकर सीएम पीएम तक कोई तो बताएगा ना भाई साहब कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से इतने सारे लोग काल की गाल में समा गए। भीड़ बहुत ज्यादा है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप फोर्स दीजिए सर। अगर एक भी मौत होती है तो यह आपको समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति की मौत नहीं होती, उसके परिवार की मौत होती है। और यहां तो अनगिनत उदाहरण है। लखनऊ के त्रिभुवन पांडे पत्नी को महाकुंभ में डुबकी लगवाने ले गए थे। पत्नी जिद कर रही थी कि 144 साल के बाद मुहूर्त आया है, भगवान जाने फिर इस तरह का मुहूर्त देखने को मिले ना मिले जीवन में। वो कह रही थी कि बड़े भाग्य से यह स्नान आया है, भाग्य से ऐसा मौका मिला है। लेकिन अफसोस कि मंजू पांडे को स्नान करने का मौका नहीं मिला। जो स्नान करने गई थी वो अब शमशान पहुंच गई है। अनगिनत कहानियां हैं। कोई अपनी मां को तलाश रहा है, कोई भाई को, कोई अब बाप अपने बेटे को, तो कोई बेटा अपने पिता को। हर तरफ बदहवासी छाई थी। लेकिन सवाल फिर वही बरकरार है कि भाई साहब जिम्मेदार कौन है? कम से कम कागज पर अब तक किसी का नाम नहीं है। हाँ, कुछ चेहरे जरूर हैं जिन पर हमें लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम भी बात नहीं करेंगे तो यह लगेगा कि जिस पेशे में हम हैं उससे इंसाफ नहीं कर रहे। तो पहला नाम लेते हैं मेला अधिकारी विजय किरण साहब का। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को बढ़ती भीड़ का अंदाजा था, लेकिन गलत फैसला लिया। 27 जनवरी से मौनी अमावस्या के ट्रायल के तौर पर पीपा पुल को बंद करने का आदेश दिया गया। कहा जा रहा है कि यहां पर 30 पीपा पुल है, लेकिन 27-28 को ज्यादातर पुल बंद थे। ज्यादातर पुल बंद होने की वजह से भीड़ इकट्ठा हुई, और अगर सारे पीपा पुल खुले होते तो श्रद्धालु शायद आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते, भीड़ भी मेले से बाहर जाती। साहब की गलती थी, लेकिन इनकी जिम्मेदारी पर
कोई चर्चा नहीं है। दूसरा नाम प्रयागराज महाकुंभ मेले के एसएसपी राजेश द्विवेदी साहब का। संगमनोज इलाके में भीड़ न बढ़ने देने की जो जिम्मेदारी थी वो इन्हीं जनाब की थी। मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के दौरान साधुओं को स्नान कराने का इंतजाम भी इन्हीं के जिम्मे था। 27 जनवरी से बढ़ती भीड़ देखने के बावजूद द्विवेदी साहब ने 29 जनवरी के लिए संगमनोज पर भीड़ को मैनेज नहीं किया, लेकिन इन पर भी अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। तीसरे अफसर जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है कमिश्नर विजय विश्वास पंत। 8 जनवरी की देर रात संगमनोज पर कमिश्नर विजय विश्वास पंत उन लोगों को चेतावनी दे रहे थे। वीडियो वायरल हुआ था, जो सोवत है खोवत है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि अगर प्रशासन को भीड़ बढ़ने का अंदाजा हो गया था तो फिर इंतजाम दुरुस्त करने, फोर्स बढ़ाकर भीड़ को नियंत्रण करने और आने जाने के रास्तों को कंट्रोल करने के लिए माइक का ऐलान क्यों हो रहा था? यहां पर इंतजाम क्यों नहीं थे? क्यों नहीं इन्होंने एसएसपी राजेश द्विवेदी से बात की? और अगर की तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? और आखिरी सवाल महाकुंभ मेले के डीआईजी वैभव कृष्ण पर। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण पर मेले के सभी इंतजाम की जिम्मेदारी थी। 28 जनवरी को वीडियो भी जारी किया था। श्रद्धालुओं से कहा था गंगा घाटों पर भीड़ से बचें और समय पर स्नान करें। लेकिन जब बाद में छानबीन हुई तो पता चला कि ना तो आने जाने की लेन ठीक से चल रही थी, ना भीड़ को संगमनोज पर इकट्ठा होने सोने से रोका गया। मौनी अमावस्या जैसे मौके पर कंट्रोल रूम को सतर्क होना चाहिए था। कंट्रोल रूम के क्योंकि जिम्मेदार खुद डीआईजी वैभव कृष्ण है, ऐसे में सवाल उन पर भी है कि उनकी नजर से संगमनोज पर बढ़ती भीड़ और सोते लोग कैसे छूट गए। भगदड़ के बाद जो कंट्रोल रूम जबरदस्त काम करता नजर आया, 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई, वो भगदड़ से पहले कहां था? दुर्घटना से पहले क्यों सतर्क नहीं था? सच कहें तो सवालों का समंदर उमड़ पड़ा है, जवाब के नाम पर शून्य है। लेकिन हम फिर सारे सवालों को जोड़कर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि महाकुंभ में आस्थावान लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? किसकी जवाबदेही है? और कौन बताएगा ये कि गुनहगार कौन है?